हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट 8 में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के नाम का एक टॉपिक है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम आज की वीडियो में उन फेमस पर्सन्स की बात करेंगे जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे दिनेश कुमार शुक्ला के बारे में। दिनेश कुमार शुक्ला एक परमाणु वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? जबलपुर से। तो याद रखिएगा, जबलपुर के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? जबलपुर से है। चलिए अब हम देखते हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री के बारे में। मोहम्मद यूसुफ खत्री जो है वो धार जिले के मशहूर शिल्पकार हैं। कौन से जिले के? धार जिले के मशहूर शिल्पकार हैं और इन्हें हस्तकला में डाक टिकट यानी कि बाघ की छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है। तो शिल्प गुरु से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद यूसुफ खत्री को। मोहम्मद यूसुफ खत्री क्या करते हैं? मोहम्मद यूसुफ खत्री डाक टिकट की छपाई का कार्य करते हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? इनका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? धार जिले से। धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री क्या करते हैं? ये हाथ से डाक टिकट छापने का कार्य करते हैं और इसी के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आशुतोष राणा के बारे में। आशुतोष राणा एक अभिनेता और लेखक हैं। उन्होंने हाल ही में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है रामराज्य। उनके उपन्यास रामराज्य के लिए उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 2020 के अवार्ड के लिए चुना गया है। आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से संबंध रखते हैं आशुतोष राणा, जो कि एक अभिनेता और लेखक है। हाल ही में उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा? रामराज्य। रामराज्य में जो फेमस कविता है आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, इसी वजह से आशुतोष राणा काफी चर्चा में रहे। तो याद रखिएगा, आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से संबंध रखते हैं आशुतोष राणा। चलिए अब हम देखते हैं श्याम सुंदर दुबे के बारे में। श्याम सुंदर दुबे को 6 मार्च 2023 को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि महालेखा नियंत्रक चुना गया है। तो महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? श्याम सुंदर दुबे। 6 मार्च 2023 को श्याम सुंदर दुबे को महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। उसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम जिले से ही संबंध रखते हैं श्याम सुंदर दुबे, जिन्हें 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, श्याम सुंदर दुबे जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से संबंध रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर के बारे में। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष हैं और ये 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर के बारे में, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा, इंदौर जिले से संबंध रखते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का जन्म इंदौर में हुआ था 1956 में और उन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालीन अध्यक्ष बनाया गया है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो इंदौर जिले से। इंदौर जिले में ही इनका जन्म हुआ था। इंदौर जिले से संबंध रखते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। चलिए अब हम देखते हैं दीनानाथ भार्गव के बारे में। दीनानाथ भार्गव इंदौर के एक फेमस चित्रकार हैं
नई संसद के बाहर जो अशोक चक्र है वो इन्होंने ही डिजाइन किया था और इसे इंदौर में ही बनाया गया था। संविधान का पहला पेज भी दीनानाथ भार्गव ने ही डिजाइन किया था, जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो याद रखिएगा, दीनानाथ भार्गव मध्य प्रदेश के इंदौर के फेमस चित्रकार हैं और इन्होंने नई संसद के बाहर लगे अशोक चक्र को डिजाइन किया है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि संविधान का पहला पेज भी दीनानाथ भार्गव ने ही डिजाइन किया था, जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। दीनानाथ भार्गव का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? दीनानाथ इंदौर के फेमस चित्रकार हैं, तो याद रखिएगा इनका संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। चलिए अब हम देखते हैं चेतन सोलंकी के बारे में। चेतन सोलंकी खरगोन के निवासी हैं। ये IIT मुंबई में प्रोफेसर भी रहे। हाल ही में चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और सोलर गांधी के नाम से भी। तो याद रखिएगा, सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी के नाम से मशहूर चेतन सोलंकी खरगोन के निवासी हैं और इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चेतन सोलंकी का संबंध कहाँ से है? खरगोन से है और इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं लहरी बाई के बारे में। डिंडोरी जिले की बैगचक निवासी लहरी बाई मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए विगत 1 दशक से कार्य कर रही हैं। इस वजह से लहरी बाई के बारे में पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 का ये जो वर्ष है वह इंटरनेशनल मिलेट ईयर है और मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के लिए ही 1 दशक से कार्य कर रही है लहरी बाई। इसलिए याद रखिएगा, लहरी बाई मिलेट्स की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए 1 दशक से कार्य कर रही हैं और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है डिंडोरी जिले से। तो याद रखिएगा, लहरी बाई कहाँ की हैं? डिंडोरी जिले की हैं। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये वैगा जनजाति से संबंधित है। चलिए अब हम देखते हैं पूजा वस्त्रकार के बारे में। पूजा वस्त्रकार के बारे में आप जानते ही होंगे कि यह एक फीमेल क्रिकेटर है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है। शहडोल जिले की पूजा वस्त्रकार को महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण की नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया। 9 जुलाई 2023 से प्रारंभ भारत व बांग्लादेश के मध्य हो रहे 3 T20 और 3 वनडे मैचेस में भी भारत टीम का हिस्सा रहेंगी पूजा वस्त्रकार। तो याद रखिएगा, पूजा वस्त्रकार कौन है? एक फीमेल क्रिकेटर है जो कि मध्य प्रदेश की शहडोल निवासी है। चलिए अब हम देखते हैं भावना डेहरिया के बारे में। आप सबने भावना डेहरिया के बारे में सुना ही होगा कि यह एक पर्वतारोही है। छिंदवाड़ा की पर्वतारोही भावना डेहरिया ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में है, उस पर सफलतापूर्वक पहुंचकर भारत का ध्वज फहराया था। इस वजह से यह काफी चर्चा में रही। और ये कहाँ की निवासी है? यह छिंदवाड़ा की निवासी हैं। तो याद रखिएगा, छिंदवाड़ा की हैं भावना डेहरिया, जो कि एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ही दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारतीय ध्वज फहराया था। माउंट एल्ब्रुस की चोटी रूस और जॉर्जिया की बॉर्डर पर स्थित है। यदि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि छिंदवाड़ा की कौन सी वो पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावना डेहरिया, जिन्होंने 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर भारतीय ध्वज लहराया था। चलिए अब हम उन फेमस पर्सन की बात कर लेते हैं जो कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल थे। मध्य प्रदेश के वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल थे? तो वो है महेंद्र ठाकरे, ओम पांडे, प्रियांशु मिश्रा और तरुण सिंह। ये वो 4 साइंटिस्ट हैं जो कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल थे। महेंद्र ठाकरे बालाघाट के हैं जो कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट हेड रहे। ओम पांडे सतना के हैं जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर रहे। प्रियांशु मिश्रा उमरिया के हैं जो कि व्हीकल टीम का हिस्सा थे और तरुण सिंह जो कि रीवा के हैं और ये एक सीनियर साइंटिस्ट रहे। मध्य प्रदेश के वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल थे? महेंद्र ठाकरे, ओम पांडे, प्रियांशु मिश्रा और तरुण सिंह। तो इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए कि कौन सा वो साइंटिस्ट था जो कि शामिल नहीं था, या ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वो साइंटिस्ट था जो कि शामिल थे। तो याद रखिएगा, महेंद्र ठाकरे बालाघाट के हैं, ओम पांडे सतना, प्रियांशु मिश्रा उमरिया और तरुण सिंह रीवा के हैं। चलिए अब हम देखते हैं अंकित सेन के बारे में। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध संस्कार धानी जबलपुर के पर्वतारोही अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो में 26 जनवरी 2023 को देश का 350 फीट का तिरंगा झंडा फहराया।
तो याद रखिएगा अंकित सेन जो हैं वो माउंटेन मैन के नाम से मशहूर हैं और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित हैं। पर्वतारोही अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर 26 जनवरी 2023 को 350 फीट का तिरंगा झंडा लहराया और इस वजह से ये काफी चर्चा में रहे। तो याद रखिएगा अंकित सेन जो कि जबलपुर के निवासी हैं और इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर भारत का 350 फीट का तिरंगा झंडा लहराया। तो याद रखिएगा अंकित सेन कहाँ के निवासी हैं? जबलपुर के निवासी हैं। चलिए अब हम देखते हैं अनीता चौधरी के बारे में। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा अनीता चौधरी कहाँ की निवासी हैं? छिंदवाड़ा की निवासी हैं और इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा अनीता चौधरी कहाँ की निवासी हैं? छिंदवाड़ा की निवासी हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा और यदि आप चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के फेमस पर्सन मेल और फीमेल का एक अलग वीडियो लेकर आऊं तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो मैं उस वीडियो को जरूर आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री रमा अकेडमी से। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।